देखिए आज मैं आप लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर में पोलर फॉर्म बताता हूँ। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे ध्यान दीजिएगा। देखिए इसका वर्किंग रूल पहले जानिए। वर्किंग रूल फॉर द कन्वर्टिंग z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई टू अ पोलर फॉर्म। मतलब कोई भी क्वेश्चन z बराबर एक्स प्लस आई वाई का कंडीशन में रहेगा तो आप उसको पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कीजिए। देखिए z बराबर एक्स प्लस आई वाई है, तो ये देखिए इसका पोलर फॉर्म को बोला जाता है आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। तो ये z बराबर होता है, तो z का जगह एक्स प्लस आई वाई, या पोलर फॉर्म इसका होता है आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। यहाँ आर कॉस थीटा का जगह क्या है आपका एक्स, इसको 1 मान लीजिएगा। आर साइन थीटा का जगह क्या है आपका वाई है, आई आई मन मन में हटा दीजिएगा। दोनों का स्क्वायरिंग कर दीजिएगा और एडिंग कर दीजिएगा। तो स्क्वायरिंग कीजिएगा तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एडिंग करना था प्लस कर दिए। उसी तरह एक्स स्क्वायर एडिंग करना था प्लस वाई स्क्वायर। दोनों से आर स्क्वायर कॉमन ले लिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर। जानते हैं आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। बोलिए इसका स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा रूट, ये आर का वैल्यू निकल जाए। देखिए हमको पोलर फॉर्म में आर का वैल्यू पता चल गया। आर हम निकाल सकते हैं कैसे, जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें एक्स का स्क्वायर और रियल का स्क्वायर इमेजिनरी, इसको आप जो आर निकला उसको जेड का मॉडुलस भी बोलते हैं, इसको ही रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इससे आप आर निकल, लेकिन थीटा कैसे निकालिएगा। देखिए थीटा निकालने के लिए कुछ प्रॉपर्टी है, उसको आप ध्यान दीजिएगा। देखिए आपके पास यदि व्हेन जेड इज अ प्योरली रियल, देखिए प्योरली रियल कब बोला, जैसे जेड बराबर आपके पास 3 है, तो जब एक्स दिया हुआ है मतलब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल दिया है लेकिन इमेजिनरी कुछ नहीं दिया है, तो आपका ये हो जाएगा प्योरली रियल। और यदि प्योरली रियल का वैल्यू जैसे ये 3 है तो 3x है और 0 यहाँ y है, तो जब प्योरली रियल जब 3 जो है वो यदि 0 से बड़ा होगा, मैंने x का वैल्यू यदि 0 से बड़ा होगा तो थीटा का जगह 0 रखिए। एंड यही z बराबर -3 रहेगा। देखिए ये भी प्योरली रियल है क्योंकि इसमें i नहीं है। जब आई नहीं है तो लेकिन ये नेगेटिव है, तो जब एक्स का वैल्यू एक्स मतलब -3 जब 0 से छोटा होगा तो थीटा का जगह पाई लिखिएगा। उसी तरह वैन जेड इज प्योरली इमेजनरी, तो इमेजनरी का मतलब जेड का वैल्यू जैसे आपके पास रहेगा 2i रहेगा। तो देखिए इमेजनरी है, प्योरली इमेजनरी, क्योंकि इसका रियल में जो वैल्यू होता है वो कुछ नहीं दिया है। तो इमेजनरी है आपका पास 2i, तो y का जो वैल्यू है वो 2 है, मतलब 2 0 से बड़ा होता है, तो थीटा का जगह आप पाई/2 रखिएगा। और यदि यही क्वेश्चन आपका z बराबर -2i आ गया तो -2, देखिए इमेजनरी है क्योंकि रियल का वैल्यू यहाँ कुछ नहीं है, तो इमेजनरी y का वैल्यू जो है -2 है, तो -2 मतलब आपका 0 से छोटा लेस देन 2, तो थीटा का जगह आप पाई/2 रखिए। तो देखिए ये 2 से रिलेटेड बताते हैं, फिर इससे क्वेश्चन हम बताएंगे। देखिए एक क्वेश्चन हम यहाँ लिखे हुए, ये लेट z बराबर आपके पास 3 दिया है, तो ये 3 दिया है मतलब आपका रियल x का वैल्यू दिया है, इमेजनरी का वैल्यू यहाँ कुछ नहीं दिया है, तो हम 0i लिख दिए। पहले r निकालते हैं, रूट अंडर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स मतलब 3 का स्क्वायर, वाई मतलब 0 का स्क्वायर, 9 हो गया, 9 का रूट 3 निकल गया। देखिए तो यहाँ x का जो वैल्यू दिया हुआ है 3, इसको y में कुछ नहीं दिया, 0 मान सकते हो, तो x का जो वैल्यू है ये 3 है, इसका मतलब ये 0 से बड़ा है। और अभी अभी हम प्रॉपर्टी में बताए, तो यदि 0 से आपका x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो आप थीटा बराबर क्या रखिएगा 0, तो यहाँ पे आपका थीटा का जगह में हो गया 0। इन पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म बोला जाता है आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। देखिए आर का वैल्यू आप कितना निकाले हैं, देखिए आर बराबर निकाले 3, तो आर का जगह 3 कॉस थीटा, थीटा का जगह 0, फिर आई आर का जगह 3 साइन थीटा का जगह में 0। ये पहला क्वेश्चन हो गया। देखिए यही क्वेश्चन जब आर बराबर आपके पास जो जेड है वो माइनस में दिया रहेगा, तो माइनस में दिया है इसका मतलब जेड का वैल्यू आपका नेगेटिव है, तो ये रियल है, ये प्योरली रियल है क्योंकि इमेजिनरी वैल्यू नहीं है आपका। अब ध्यान दीजिए, तो इस स्टेप के बाद देखिए यहाँ पे आपका आर निकालेगा, तो रूट अंडर रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी, रियल हो गया आपका -3 का स्क्वायर, इमेजिनरी अपने से 0 मान लिया, ऐसे लिखना भी नहीं है, नहीं लिखे। रूट 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, और आपका यहाँ पे 9 का रूट निकलेगा 3। और x का वैल्यू देखिए यहाँ पे जो दिया है ये -3 है, मतलब ये नेगेटिव है। और आप देखिए प्रॉपर्टी में मैंने बताया था, तो x का वैल्यू यदि लेस देन 0 होगा तो थीटा बराबर पाई लिखिएगा। तो यहाँ पे आप थीटा का जगह में देखिए x बराबर लेस देन 0 है, तो थीटा बराबर पोलर फॉर्म में आर जेड बराबर आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। आर का वैल्यू आप निकाले हैं 3 कॉस थीटा, तो थीटा आप पाई, फिर आई आर का जगह में 3 और साइन थीटा। देखिए यही क्वेश्चन यदि आपके पास
थर्ड नंबर पे आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखते हैं किताब से। देखिए एक क्वेश्चन है आपके पास, यदि माइनस ओनली आई रहेगा, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है आपके पास z बराबर आई है, इसका मतलब ये आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये आपका प्योरली इमेजिनरी है। देखिए आपके ये प्योरली इमेजिनरी है, क्योंकि रियल में आपके पास कुछ नहीं है। तो आप सबसे पहले r निकालिएगा। r बराबर होता है आपका रूट अंडर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो एक्स का स्क्वायर मतलब रियल का स्क्वायर, तो रियल में कुछ नहीं है, जीरो का स्क्वायर आपका जीरो होगा। वाई में यहाँ आपका वन छिपा हुआ है, तो वन का स्क्वायर भी वन होगा। इसका हो गया आपका रूट अंडर वन, और वन का रूट आपका क्या निकलेगा, वन। तो ये आपका r निकल गया। जैसे ही आपका r निकल जाएगा, आप इसके लिए देखिएगा कि यहाँ पे जो वैल्यू दिया है, देखिए रियल में x का वैल्यू जीरो है और y का वैल्यू वन है, मतलब y का जो वैल्यू है यहाँ आपके पास हियर, y का जो वैल्यू है वो आपका वन है। तो y का जो वैल्यू है वो वन है, मतलब क्या आपका जीरो से बड़ा है। तो देखिए दूसरा में देखिए y का वैल्यू यदि जीरो से बड़ा होगा तो थीटा बराबर पाई बाई टू होगा। इसका मतलब यहाँ पे 10 थीटा बराबर जो होगा ना वो आपका पाई बाई टू होगा, तो पाई बाई टू होगा। तो इन पोलर फॉर्म में, ठीक है, तो इन पोलर फॉर्म देखिए पोलर फॉर्म में आप क्या कीजिएगा, पोलर फॉर्म जो होता है वो z बराबर आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। देखिए आप r का वैल्यू पलट के देखिएगा, r का वैल्यू आप वन निकाले, तो जहाँ r लिखा हुआ है आप वहाँ वन लिख दीजिए। कॉस थीटा का वैल्यू आप पाई बाई टू, फिर प्लस आई, आर का जगह वन और साइन, फिर थीटा का जगह आपका पाई बाई टू। ये इस वन को आप नहीं भी लिखिएगा, डायरेक्ट कॉस पाई बाई टू फिर प्लस आई साइन पाई बाई टू। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। अगला वीडियो आपका भेज रहे हैं जिसमें आपका रियल और इमेजिनरी दोनों रहेगा।